12वीं कॉमर्स के विद्यार्थियों को अकाउंट विषय आसानी से समझे और परीक्षा के आखिरी दिनों में पूरी तैयारी करवाने के लिए अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सीईओ सीए पीयूष अग्रवाल और आकाश अग्रवाल ने एक अनोखा तरीका निकाला है ताकि बच्चे बोर भी ना हो और उनका अकाउंट विषय पूरा भी हो जाए, जिसके लिए उनका पूरा सहयोग किया समाज सेवक और उनके पिता पवन अग्रवाल ने। मुंबई के विक्रोली स्थित टैगोर नगर में गेम के जरिए आयोजित की गई है अकाउंट प्रदर्शनी। यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है बल्कि शिक्षकों के लिए भी मददगार साबित होगा और बच्चों के समझ आए ऐसा एक आसान तरीका भी है। इस प्रदर्शनी को देखने और अपने अकाउंट समझने के बाद विद्यार्थियों में काफी उत्साह है और उनका मानना है कि अगर हम एग्जाम में भूलते भी हो तो इस प्रदर्शनी में किए हुए प्रयोग हमारे लिए मददगार साबित होगा और हम अग्रवाल ग्रुप का धन्यवाद करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो अभी एक्चुअली 12th के बच्चों का एग्जाम है कॉमर्स वालों का, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट पे 10 मार्च को। तो 7 दिन की छुट्टी थी, ऑलमोस्ट है मतलब। तो ये 7 दिन में मेरा ऐसा उद्देश्य था कि बच्चों के साथ कुछ तो ऐसी एक्टिविटी करवाए जिससे कि उनका अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। तो हमने यहाँ पे आज अकाउंट्स एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इस एग्जीबिशन में हमने 6 स्टॉल्स लगाए हैं। ये 6 स्टॉल्स 6 टॉपिक पे बेस्ड है। जैसे अकाउंट्स के पेपर में 7 क्वेश्चंस आते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्टिव, फिर 6 क्वेश्चंस होते हैं। ये 6 क्वेश्चंस में डायरेक्ट 6 टॉपिक आते हैं। तो वो 6 टॉपिक पे हमने स्टॉल्स बना दिए और स्टॉल्स के अंदर गेम रखे अलग अलग। स्पिन दी व्हील है, डाइस का गेम है, डार्ट का गेम, मतलब गेम खिला रहे और गेम खिलाते खिलाते हम बच्चों को अकाउंट्स पढ़वा रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि बच्चे खेल के पढ़ के 1.5 घंटे में पूरा सिलेबस कवर करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब जो बच्चे 7 महीने तक पढ़ते हैं वो अभी 1.5 घंटे में पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त फील है। ये इस तरीके का थॉट आपके मन में क्यों आया कि ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए? बताता, हाँ जी सर। तो एक बार मुझे याद है, मैं पापा के साथ एग्जीबिशन में गया था। गोरेगांव में एग्जीबिशंस बहुत कंडक्ट होते हैं, बीकेसी गोरेगांव वगैरह एजुकेशन फेयर लगते हैं। और पापा हमको हमेशा बोलते आते थे, पहले से ही बोलते आते हैं, इनफैक्ट काम भी करते तो हमको यही बोलते हैं कि हर दिन हर पल कुछ तो नया सोचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो चीज़ें बहुत ऐसी बोरिंग लगने लगती है। हम भी कुछ नया करते तभी हमको मज़ा आता है और लाइफ को मज़े से जीना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जीबिशन में मैं जब गया था तो ऐसे ही मन में आया, ऐसी वियर्ड थॉट था कि अरे यार अकाउंट्स एग्जीबिशन क्यों नहीं हो सकता है। फिर मैंने आके थोड़ा गूगल किया, देखा वगैरह, बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अकाउंट्स में बहुत पढ़ा, तो मेरा पैशन है 11-12 के लिए। तो वो करते करते धीरे धीरे 1-2 स्टॉल की मुझे आइडिया आने लगी। फिर मैंने बोला यार काम करना चाहिए, अगर आ गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बच्चों को ज़बरदस्त फील होगा। उधर से ये पूरा मतलब मिशन हमारा कामयाब हुआ है। पवन सर, आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके का थॉट बच्चों के मन में लाना कितना ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आजकल मोबाइल की दुनिया हो गई है, डिजिटल दुनिया होती जा रही है। तो इस तरीके की पढ़ाई लोगों को कितनी ज़रूरी है? प्रेमलता जी, मैं खुद 37 साल से टीचर हूँ और मैंने अपने ज़माने में बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन जैसे आपने कहा, आज का समय टेक्नोलॉजी का है और हर एक के बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो कहाँ इतने दूर तक बुलाएं? क्यों ना लोगों को, बच्चों के हाथ में ही उनको टीचिंग का मटेरियल दे। यहीं से थॉट आया पीयूष अग्रवाल के मन में कि यार वो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जानता है कि अकाउंट विषय कितना आसान है लेकिन डिफ़िकल्ट तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो एक आसान तरीका टेक्नोलॉजी जो ऐसा करके, यहाँ आप देख रहे हैं 1 घंटे से बच्चों को वीडियो निकाल रहे हैं, अपना पिक्चराइज कर रहे हैं। तो ये बच्चे जाके खुद भी देखेंगे कि यार बहुत मतलब काबिल तारीफ गेम्स है। आजकल आप देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सरकार भी ये चाहती है, एजुकेशन सिस्टम ये चाहती है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल तरीके से सिखाएं, उनको इंटरेस्ट आए। बच्चे गाने आराम से सीख रहे हैं और पढ़ाई नहीं सीख पा रहे, क्यों? इसका फ़र्क आज दिख रहा है। और हम भी ये चाहते हैं कि जैसे आप देखते हो मीडिया वाले, जो दिखता है वो दिखता है, क्यों? जो दिखता है लोग देखते हैं। आप बोलेंगे पर्दे के पीछे होता है तो मतलब नहीं। तो वैसा ही ख्याल है और बहुत मतलब काबिल तारीफ ख्याल है कि देखिए कहीं पर एग्जीबिशन में गए ये और पीयूष ने वहाँ देखा, मन में ख्याल आ गया। तो बस ये मकसद है कि आज हाथ में बच्चों को पढ़ाई मिले। वहाँ से पढ़ाई भी करके आए, काफ़ी अच्छे एजुकेशन लेने के बाद में इस तरीके की चीज़ें, यहाँ पर डिफरेंस क्या देखने मिला आपको इंडिया में या बाहर के? अगर हम बात करें पढ़ाइयों में, क्या डिफरेंस देखने मिला?
तो जो आप डिफरेंस की बात करें तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, ज़्यादा थियोरिटिकल बेस्ड हम इधर चीज़ें पढ़ते हैं, तो उधर यार टेक्नोलॉजी है, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ये एग्जीबिशन है ये एक्चुअली बता रहा है कि जो तुम बुक में पढ़ रहे हो वो तुम प्रैक्टिकली गेमिंग के थ्रू कैसे और ज़्यादा मज़े से सीख सकते हो। जैसे अपन एक लाइन बोलते हैं ना, मेकिंग फन टू लर्न, तो ऐसे एग्जीबिशंस वो कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं। और NEP आने के टाइम, जैसे अभी एक खुशी का पिटारा जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो ये जो है ये एक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट, एक खुशी का पिटारा होगा जो मुझे लगता है कॉलेज के बच्चे पढ़ेंगे और काफ़ी मज़े से, भले ही अकाउंट्स ईजी है बट ये बोलते हैं ना गेमिंग के थ्रू वो चीज़ें याद रखेंगे। तो ये ऐसे और एग्जीबिशन मैं चाहता हूँ कि काफ़ी आगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में इम्प्लीमेंट हो ताकि बच्चे बहुत मज़े से पढ़ाई कर सके और मतलब अंदर से इच्छा है भाई मुझे ये करना है। कैसे है ना मैम, जैसे भले ही चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है या ईजी है बट कितना भी करेंगे तो बुक लेके पढ़ने में और एक्चुअली गेमिंग के थ्रू पढ़ने में एक अलग लेवल है। जैसे आज बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल में क्यों मज़ा आ रहा है भाई, उसमें गेम्स है, चीज़ें ऐसी चल रही है जो हो रहा है तो इंटरेक्टिव है तो मज़ा आ रहा है, पढ़ाई बोरिंग नहीं है। बट अगर गेमिंग के थ्रू बच्चा थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, यार मैंने ये किया और इससे ये सीखने मिला, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ये गेम के थ्रू है, यार वो कभी भूलेगा ही नहीं, फिर एग्जाम में उसको याद आएगा, अरे वो ऐसा किया था तो अरे वो गेम के थ्रू मैंने सीखा था, अरे हाँ ये एंट्री ऐसी है, तो यू नो और थोड़ा मज़ेदार उसको याद रहेगा। ऐसा है ग्रुपिंग पढ़ाई हम सुनते थे या करने जाते थे, इस तरीके के ग्रुप में यहाँ पे भी एक तरह से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है, तो कितना एक दूसरे को लोग कनेक्ट कर पाएंगे? तो जैसे ग्रुप में पढ़ने के लिए वो एक बेनिफिट होता है कि कुछ चीज़ें जो मैंने कम की तो शायद मेरा दोस्त मुझे वो एक्सप्लेन कर देता है, तो ये एक उनको टीम गेम सिखा रहे हैं। लाइक इधर अगर कोई भी एक गेम हो रहा है तो उसमें हर एक पार्टिसिपेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, हर एक बच्चे का थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें शायद मुझे नहीं आती है तो उसको आती है, तो ये गेमिंग के थ्रू वो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नॉलेज शेयरिंग हो रहा है, अगेन तो ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो शायद वो एक माहौल इधर हम क्रिएट कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कहाँ तक आपने मतलब ये पहुँचाया है अपनी चीज़ें, या क्या कहना चाहते हैं जो इस तरीके की स्कूलें या कॉलेजेस चल रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की थ्योरी की कितनी ज़रूरत है? एक्चुअली ये ज़रूरत बहुत जगह पे है, जैसे कि आकाश ने बोला बहुत सही है, क्योंकि ये कैसा है, अभी हमने तो काफ़ी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, हमारे चैनल्स पे हर जगह पे डाला है, ये अपलोड किया है, और हमने 2020 में भी एक एग्जीबिशन कंडक्ट किया था सेम, फिर 2 साल हम कोविड में नहीं कर पाए तो वापस हम सीजन 2 के साथ आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉल्स, ये एग्जीबिशन, ऐसे गेम्स तो और बहुत जगह पे होने चाहिए। एक्चुअली लोग बहुत काबिल है, लोगों के पास तो बहुत दिमाग है, हमने तो एक बेसिक ड्राफ्ट बनाया, शायद लोग इससे अच्छा कर सकते हैं, बट करने का बेनिफिट ये है कि बच्चों को वो माहौल मिलेगा और वो माहौल पे काम करेंगे। जे 7 दिन छुट्टी में बच्चे पढ़ सकते हैं पर वो शायद कंटाल के नहीं पढ़ते, तो अगर माहौल दे दो तो वो निखर के और आगे आ जाएंगे। सो प्लेटफॉर्म देने का काम हमको करना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। डिफरेंट तरीके से, जैसे बोलते हैं ना, कुछ तो भी क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव करके बच्चों को एजुकेशन देना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर किस तरीके की और क्या क्या चीज़ें आपने रखी है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हमने फाइनल अकाउंट्स में हमारे इसमें क्या होता है ना, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग्स करना होता है, मतलब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, उसमें अलग अलग बैलेंसेस होते हैं, वो बैलेंसेस को उठा के हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल में प्लान करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चीट्स रखे हुए हैं, वो चीट्स पे अलग अलग पोस्टिंग के नाम है, 5 स्लॉट्स बनाए हैं, टीम मेंबर्स है, 5 लोग गेम खेलते हैं, तो हर एक बच्चे को एक 6 चिट्ठी का पैकेट मिलेगा, उसको जाके उसको प्लान करना है, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल में। तो जो बच्चा जल्दी करेगा जीत गया। फिर एक डिसोल्यूशन है, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को जमा करना होता है, तो हमने 2 टैंक रखे हैं, टैंक में एसेट्स और लायबिलिटीज के मॉडल डाले हैं और सामने 3 अकाउंट्स ड्रॉ किए हैं, तो बच्चों को टैंक में से एसेट लायबिलिटीज के मॉडल्स उठाने और वो अकाउंट्स में प्लान करने। तो ऐसे अलग अलग तरीके के गेम हमने रखे। स्कूल, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बात ये कहना चाहूँगा कि सबका मिशन एक ही है। हम सबका मिशन ये है कि हम एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़े। बहुत से लोगों को ये लगता है कि एजुकेशन का कुछ काम नहीं है, बट इसका बहुत काम है। जैसे आज अगर मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा तो मैं फ्यूचर में अकाउंट्स में काम करूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा और मेरा लाइफ चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स सब लोग ने मिल के ना ऐसे एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए, और हर एक की जवाबदारी है। टीचर ने भी करना है, ऑर्गेनाइजेशन ने प्लेटफॉर्म देना है, और बच्चों को आना भी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीम वर्क के थ्रू हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। कौन सर आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन में कॉलेज स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए किस तरीके से आप आने का आमंत्रण देना चाहेंगे? एक जो हमारे सरकार का एक स्लोगन है, हुनर है तो कदर है, बिल्कुल सही है। हमारे भारत में टीचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन दोनों को आकर
एक फन विथ लर्निंग जैसे बोला वो होना चाहिए, और इसके लिए ये भारत के कोने कोने में ऐसे एग्जीबिशन होने चाहिए। आप देखते हो आज मैं परसों गया था गोरेगांव में, जहाँ पर मतलब करोड़ों का बिजनेस का एग्जीबिशन है। दिल्ली में प्रगति मैदान में अरबों खरबों के बिजनेस का होता है। मैं कहता हूँ ये तो हमारा मिलियन बिलियन का एग्जीबिशन है, क्यों? नॉलेज है जो अनमोल है, तो कोने कोने में होना चाहिए। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट विनती करूंगा कि आप मीडिया के ज़रिए आप इसको बढ़ावा दें कि भाई आपके पास हुनर है, आपकी कदर होगी, आप प्रैक्टिकल लर्निंग में आइए तो शायद ज़्यादा सीख पाएंगे बच्चे। मैं डेफिनेटली सबको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप आइए, आप आके पार्टिसिपेट करिए, खेलिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे टाइम वेस्ट होता है, बट टाइम वेस्ट नहीं होता। वो बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास दिन में 4 घंटे है तो हम बहुत मर के पढ़ते हैं और कवर करते हैं, और अगर 14 घंटे है तो हम बहुत वेस्ट करते हैं। सो 1.5 घंटे में ये गारंटीड आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, तो ये बहुत माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। और टीचर्स को बोलना चाहूँगा प्लीज़ आप ज़रूर आए, क्योंकि आप आएंगे तो हमको भी एक वैल्यू ऐड कुछ इनपुट्स मिलेगा, और आप देख सकते हो। और ये सेम चीज़ें आप आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लासेस में जगह जगह पे कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन का काम नहीं है, सबको करना है, ऐसा है। मेरा नाम पूजा है एंड ये एग्जीबिशन में आके कुछ ऐसा सीखने मिला जो यूजुअली कॉलेज में सीखने नहीं मिलता है। कॉलेज में सिखाने का तरीका थोड़ा मोनोटोनस होता है, लाइक आते हैं वही टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस वगैरह जैसे दिए होते हैं वो वैसे ही सिखा के चले जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ नया करने मिला, जैसे कि 2 दिए हुए टैंक्स में से एसेट्स लायबिलिटी ढूंढना, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई हर जगह नहीं करवाता। अकाउंट एग्जीबिशन सबसे अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स का बेस्ट एग्जांपल, सबसे फेवरेट चैप्टर है वो हम सबका, एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 7 वही है हमारा, एंड जिस तरीके से हमने वो रिडल्स सॉल्व किए तो हमें उसकी वजह से हमें वो रिडल से समझा है कि हाँ इसका 2 इफेक्ट ऐसे आता है। सो इसीलिए मतलब उतना हेल्प हुआ है। अकाउंट एग्जीबिशन से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कि लाइक एग्जाम में भी लिखते लिखते से फटाक से क्लिक होता है, हाँ ये खेला था इसलिए ये याद आता है। हाँ यहाँ क्योंकि फिर क्लिक हो जाता है ना, तो फिर वो याद रहता है, क्योंकि हम खेल रहे हैं, खेलने में कभी कुछ समझा कि हाँ ये इधर आएगा, या तो ऐसा गेम्स खेल रहे हैं तो समझो कार दिया है तो कार एसेट में आएगा, तो फिर तब वो याद रहता है। फिर जब अगर पेपर में कुछ आया कि ये कैसा करना है तो वो क्लिक हो जाता है, ब्रेन में रहता है। मेरा नाम प्रचुदा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब सब मतलब पढ़ाई खेल कूद के साथ ऐसा मिक्स किया तो मतलब बच्चों को बहुत एकदम क्लिक हो जाता है। अरे बाबा ये मैंने किया था तो मेरे को एग्जाम में याद रहेगा, अरे इसके साथ मैंने ये गेम खेला था, ये इसका ऐसा एडजस्टमेंट है और ये इसका 2 इफेक्ट है, तो फटाफट से ऐसा क्लिक हो जाता है। और सर ने भी क्लासरूम में एनिमेशन के साथ मतलब एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर भी फटाफट अरे बाबा ये इसका है, अरे ये इसका, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और गेम के साथ किसी को क्यों मज़ा नहीं आएगा, सबको अच्छा।